अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे सब। आज हम बनाएंगे वो रेसिपी जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दाल पालक बनाएंगे और इतनी मज़ेदार, स्पाइसी भी होगी नॉन स्पाइसी भी होगी, दोनों से इसमें तड़के लगेंगे और बहुत ही आला, बहुत ही यूनिक टेस्ट है। और कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आज हम ये बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चने की दाल है मेरे पास तकरीबन 1 प्याली, ठीक है, 1 पाव के करीब मेरे पास चने की दाल है। और इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। और भिगोने के बाद आपने इसका ये पानी निकाल लेना है, ठीक है। पानी निकालने के बाद आपने एक अदद पतीला लेना है और इस पतीले में आपने पानी ऐड करना है। और पानी ऐड करने के बाद आपने इसमें दाल ऐड कर देनी है। दाल आपने जितनी भिगोई है सारी की सारी ऐड करनी है। और उसके साथ ही आपने 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है सॉल्ट। उसके बाद आपने चम्मच के मदद से इसको मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप करने के बाद आपने दाल बॉईल करनी है, लेकिन खड़ी खड़ी दाल रखनी है। आपने 100% बिल्कुल भी नहीं गलानी। समझ लें कि आपने 60% दाल गलानी है। अगर आपने पहले से डिप करके रखी हो ना तो जल्दी गल जाती है, तकरीबन 10 मिनट लगते हैं बस। उसके बाद यहाँ पे मैंने पालक रखी हुई है। पालक भी मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, फिर भी मैंने इसको पानी में रखा हुआ था ताकि जितने हल्के फुल्के से ज़रात हैं वो नीचे बैठ जाएँ। क्योंकि पालक को आप जितना भी धोते हैं ना तो इसमें से हल्की फुल्की मट्टी ज़रूर रहती है और नीचे रहती ही रहती है। उसके बाद फिर आप अगर इस तरह खुले बर्तन में इसको रख देंगे ना तो जितनी भी मट्टी को नीचे बैठ जाती है और जो सही सी पालक वो ऊपर तैरती रहती है। और फिर आपने उसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद आपने उसमें जस्ट 1 गिलास पानी का ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि जो पालक है वो अपना भी पानी छोड़ देती है। और यहाँ पे मैंने एक साइड पे पालक बॉयल होने के लिए रख दिया और दूसरी साइड पे मैंने दाल बॉयल होने के लिए रख दी है। अब यहाँ पे दाल पालक का जो मसाला है ना वो हम रेडी करेंगे और ये कुछ स्पेशल मसाला है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लें क्योंकि इसी से इस दाल पालक में जान आती है। यहाँ पे है जी मेरे पास मोटी इलायची है, ठीक है, दालचीनी है, फिर मेरे पास 3 से 4 अदद लौंग है, ज़ीरा है, तेज पत्ता है और उसके बाद मेरे पास है जी सूखा धनिया है। और मेरे पास तकरीबन 1 चाय का चम्मच है जी काली मिर्चें साबुत है, ठीक है। और जो मेरे पास सूखा धनिया है वो तकरीबन 1 खाने का चम्मच है। और ज़ीरा भी मेरे पास 1 खाने का चम्मच है। और तेज़ पत्ता 1 बड़े साइज़ का, ठीक है। यहाँ पे देखें हमने इनको तकरीबन दरा टाइप कूट लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया, मैंने इसको दरा टाइप दोड़ी में मूसली में जो भी आपके पास है ना उसमें कूट लेना है ताकि अच्छा जायका आए, बेस्ट वाला टेस्ट आए। और हल्का फुल्का सा मसाला साबुत भी रहने दिया है ताकि अच्छे से टेस्ट आ जाए, क्योंकि साबुत मसाला जो होता है ना वो अपनी जगह पे अलग सा फ्लेवर और टेस्ट लेके आता है। सो यहाँ पे हमने पालक को अच्छे से मैश करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने पालक को बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना, हमने पालक को जस्ट मैश करना है और कुछ दरा टाइप मैश करना है, बहुत ही फाइन टाइप बिल्कुल भी नहीं हमने करना। और यहाँ पे मैं आपको इसकी लुक भी चेक करवा दूंगी किस तरह का हमने इसको मैश करना है। अगर तो हम बिल्कुल ही मैश कर देते हैं मलीदा टाइप तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हर रेसिपी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। हर रेसिपी में एक जैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं ऐड की जा सकती। कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिनमें हम इसको बिल्कुल ही मैश कर देते हैं, कुछ रेसिपी में हम इसको खड़ी रखते हैं, खड़ी पालक रखते हैं और वो खड़ी पालक इसी तरह की होती है। यहाँ पे आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। यहाँ पे तकरीबन की पालक हमारी डन है। और यहाँ पे जब दाल देखें ना दाल भी तकरीबन खड़ी खड़ी है, लेकिन ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, गली हुई है, लेकिन तकरीबन इतनी नहीं है। 60% मैंने इसको गलाया, बाकी मैंने नहीं इसको गलाया। अब बाकी का जो प्रोसीजर है अब यहाँ पे हम करते हैं। दाल पालक में हम बहुत ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करेंगे, नॉर्मल से ही ऐड करेंगे, ठीक है। नॉर्मल साइज़ का आपने एक प्याज ले लेना है, वो आपने ऐड करना है। उसके साथ ही आपने इसमें घी ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ आप ऑयल ऐड कर दें, दोनों में से जो भी आपको पसंद है वो ऐड कर दें। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट के हैं और साथ ही ग्रीन चिली है। तीनों चीज़ें मैंने एक ही जगह पे क्रश की हैं। सो इनकी क्वांटिटी अच्छी खासी है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच है इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी। और उसके बाद 2 से 3 चम्मच चाय के, ठीक है, नॉर्मल जो टीस्पून है वही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रीज़ किया हुआ टमाटर मेरे पास पड़ा हुआ था, वही मैंने उसको भी क्रश टाइप किया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे तकरीबन वो भी 1 बड़े साइज़ का नॉर्मल मैंने ऐड कर दिया है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, सॉल्ट 1 चाय का चम्मच है। उसके बाद हल्दी मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड की है और लाल मिर्च भी मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड की है। और फिर जी जो आपने साबुत मसाले आपने क्रश किए हुए थे, ठीक है, कूट के रखे हुए थे, वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं, क्योंकि इन्हीं से तो अच्छा खासा और बेस्ट वाला टेस्ट आता है। सो आपने इनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ना ही भूलना है। ये तो इस सब्ज़ी का ना वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है और वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है, इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सो आपने इनको ज़रूर ग्राइंड करना है, ग्राइंड कर लें या क्रश कर लें या कूट लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे जिसमें हमने टमाटर क्रश करके रखे हुए थे, वही पानी में उसी में से खंगाल डाल के तो आपने ये इसमें ऐड कर देना है।
और उसके बाद यहाँ पे जैसे अपने पानी ऐड करना है। अब यहाँ पे आपने इन तमाम मसालों की भुनाई करनी है, बस इतनी सी करनी है। चाहे जैसे कि आपको लगे कि पानी जो है ना वो जल चुका है और जो घी है वो ऊपर आ चुका है, तब तक आपने जस्ट इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद जो दाल बॉयल करके रखी हुई थी वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। दाल आपने इसमें ऐड करनी है, दाल की आपने भुनाई करनी है। दाल के फ़ौरन बाद हम पालक नहीं ऐड करेंगे, पहले हम दाल की भुनाई करेंगे। और जैसे हम दाल की भुनाई करेंगे ना, तो इसके साथ ही आपने इसमें ऐड कर देनी है साबुत लाल मिर्चें। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी के आपके पास मौजूद है ना, बस वो ऐड कर दें। ये इसमें है तो कुछ भी नहीं, ये जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन के लिए, लुक के लिए अच्छी लुक आती है। टेस्ट भी हल्का फुल्का से इसमें क्रश मिर्चों का चला जाता है, बहुत ही आला लगता है। सो आपने इसको ज़रूर ऐड कर। और फिर जो उसके बाद मैंने इसमें पालक ऐड कर देनी है और कर दी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पालक ऐड कर दी है। अब हमने दाल और पालक की इकट्ठी मिक्सअप भुनाई करनी है। यहाँ पे दाल को पालक को ना आपने अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है, क्योंकि बॉयल की हुई दाल है और तकरीबन इकट्ठी रहती है। सो आपने अच्छे से चम्मच घुमा के ना इस दाल के अंदर यकजान कर देना है पालक को। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, आप जितनी मर्जी यकजान कर लें, लेकिन जो हमारी दाल है ना वो बहुत ही अच्छी लुक वाइज नज़र आ रही थी, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया। पालक और दाल की दोनों की अपनी अपनी अलग अलग लुक है और बहुत ही अच्छी आ रही है। इस तरह के खाने आपको ज़्यादातर मोस्टली ढाबों से मिलते हैं, घरों में कम ही बनते हैं। लेकिन आप आज के बाद इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर आपने इसके ऊपर कसूरी मेथी ऐड करनी है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना ऑप्शनल है। उसके बाद आपने इसमें धनिया ऐड करना है। दोनों का अलग अलग अपना ही टेस्ट है, सो आपने ज़रूर ऐड करना है। और यहाँ पे है जी फाइनल लुक। उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद है। ये पसंद है तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस भी करें। बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।